हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम सीलंट्रेटा। एक एक करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम पढ़ेंगे और चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला है इसके अंदर कि जो फाइलम सीलंट्रेटा है वो एक्वेटिक एनिमल है। इट मींस पानी के अंदर पाया जाएगा और ये सेसाइल है। पानी के अंदर पाया तो जा रहा है लेकिन एक जगह पर स्थिर है, मतलब ये मूवेबल नहीं है। अगली फीचर है इसका कि ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। इट मींस अगर हम इसको काटें तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ये कट जाएगा। अगला है कि इसके अंदर न्यूरोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। न्यूरोब्लास्ट सेल पाए जाने से इसका दूसरा नाम निडेरिया रखा गया है। इट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोब्लास्ट सेल इसका नाम क्या किया गया, निडेरिया रख दिया गया। अगली बात करें, इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे पोरीफेरा के अंदर, उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था, लेकिन सीलंट्रेटा के अंदर जिसका कि दूसरा नाम निडेरिया भी है, उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अब बात करें हम कोरल्स, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन मिलते हैं, यानी कि एक मेंबर है इसका कोरल्स जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन मिलेगा। अब वो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिला हुआ होगा, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। निडेरिया के अंदर दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि निडेरिया दो तरीके से मिलेगा, यानी कि इसकी बॉडी की फॉर्म दो होती है। पहला तो पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म के अंदर ये सेसाइल होंगे। सेसाइल मींस अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे और सिलेंड्रिकल मिलेंगे, यानी कि इनकी जो शेप है, जो पॉलिप टाइप के सीलंट्रेटा है उनकी जो शेप है वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मेडुसा की, मेडुसा फॉर्म के अंदर इनकी स्ट्रक्चर अम्ब्रेला के जैसा होगा और फ्री स्विमिंग होंगे, यानी कि ये फ्रीली तैर सकते हैं। एक एक करके इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करें कि पॉलिप के अंदर कौन से एग्जांपल और मेडुसा के अंदर कौन से एग्जांपल। पॉलिप के अंदर हाइड्रा और एडम्सिया इंपोर्टेंट है। पॉलिप के अंदर हाइड्रा और एडम्सिया आएंगे और मेडुसा के अंदर ऑरेलिया और जेलीफिश आएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीलंट्रेटा का है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सीलंट्रेटा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाएगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि ये अपनी जनरेशंस को बदलेंगे। इट मींस पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप। इस चीज को हम बदलने को, पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप को बदलने के लिए हम क्या टर्म यूज किया हमने, मेटाजेनेसिस। इट मींस जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है उसको साइंटिस्ट लोगों ने एक टर्म दिया मेटाजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम सीलंट्रेटा। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, यानी कि 15 या 16वीं शताब्दी में जब युद्ध होता था तो उनका जो युद्ध का जो वाहन था उसके आकार का यहां पर इसकी स्ट्रक्चर होती है। दूसरा एग्जांपल है अडम्सिया। अडम्सिया को किंग क्रैब भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्रैब के आकार का होता है। तीसरा है पेनिनसुला। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेन यानी कि पेन के आकार का, इसको सी पेन भी कहते हैं। गोर्गोनिया। गोर्गोनिया का दूसरा नाम है सी फैन, यानी कि समुद्र के अंदर पाया जाना पंखे के आकार का, जिससे हवा करते हैं उसके आकार का इसका संरचना होगी। लास्ट एग्जांपल है मिनराइनो, जो कि एक कोरल रीफ है। थैंक यू।